दोस्तों नमस्कार। अगर आप तीर्थराज प्रयाग जाने की सोच रहे हो तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं अभी तीर्थराज प्रयाग होकर के ही आया हूँ। मौनी अमावस्या का स्नान करके आया हूँ। आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। मैं मेरा अनुभव आपसे साझा करने जा रहा हूँ। बस इन बातों का आप ध्यान रखें। और 144 साल के बाद में जो ये महापर्व आया है, महाकुंभ आया है, इसके अंदर आप डुबकी लगा करके जरूर आए। घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां का प्रशासन मित्र से भी बढ़ करके व्यवहार करता है यात्रियों के साथ। तो घबराने की जरूरत नहीं। सिर्फ वहां के प्रशासन की बात माने, वो कह रहे हैं उसी के अनुसार यात्रा करें, स्नान करें और फिर अपने घरों को वापस आ जाए। 3-4 बातों का आप विशेष ध्यान रखें और प्रयागराज में स्नान करके जरूर आए, क्योंकि यह मौका हमारी 3 पीढ़ियों ने पहले देखा नहीं, 3 पीढ़ियां आगे देख नहीं पाएगी। हमारे पास ये एक मौका है, इसको गंवाए नहीं, जरूर जाएं। गाड़ियों में भी बहुत ज्यादा भीड़ है। जिनका टिकट कन्फर्म है, रिजर्वेशन है, उनके बैठने छोड़िए, आप खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं है। गाड़ियों में सब लोग रिजर्वेशन वाले डब्बों के अंदर घुस जाते हैं और वहां खड़े रहने की तो दूर, तिल रखने तक की जगह नहीं है। जिस गाड़ी में मैं गया था, उस गाड़ी के अंदर बाथरूम तक में लोग बैठे थे। वहां बाथरूम करने की, पेशाब करने की जगह भी नहीं थी। तो इन बातों का भी ध्यान रखें आप। अगर आप गाड़ी में जा रहे हो तो जिन्होंने रिजर्वेशन करवा रखा है, टिकट कन्फर्म है, वो भी सहायता करें दूसरे यात्रियों की, नहीं तो झगड़ा होगा। झगड़ा करने में कोई फायदा नहीं। एक दूसरे की मदद करें और तीर्थ तक सुरक्षित पहुंचें। गाड़ी का दरवाजा बंद ना करें। रात में स्टेशन के ऊपर गाड़ी जब रुकती है तो कई बार यात्री जो है दरवाजा बंद कर देते हैं, जिसके कारण बाहर वाले यात्री जो है वो ईंट पत्थर मार करके दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। उसके कारण भी हादसा हो सकता है। इसलिए गाड़ियों में भी एक दूसरे की मदद करें। गाड़ियों के अंदर खचाखच भीड़ है, तिल रखने की जगह नहीं है। बैठना तो दूर की बात है, खड़ा रहना दूर की बात है। इस बात का भी खास करके ध्यान रखें। कौन कौन सी 3-4 बातें आप ध्यान रखें। एक बात, अपने साथ सामान कम से कम लेकर के जाएं। 2 जोड़ी कपड़े, बस, इससे ज्यादा कपड़े नहीं होने चाहिए। 1 जोड़ी अपना पहना हुआ, 2 जोड़ी आपके पास होनी चाहिए। इससे ज्यादा कपड़े ना लेकर के जाएं। कोई भी सामान ज्यादा साथ में लेकर के ना जाएं, क्योंकि आपको वहां पर जाओगे तो पैदल बहुत चलना पड़ेगा। 20-25 किलोमीटर कह रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा है। कम से कम 40-50 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। जो इतना चल सकता है वही प्रयागराज जाएं। वजन कम से कम लेकर के जाएं। वहां के प्रशासन के लोग, पुलिस वाले जो रास्ता आपको बता रहे हैं उसी रास्ते पर आप जाएं। उनके साथ धक्का ना करें कि इस बैरिकेड से होकर के मैं वहां जाऊंगा। बिल्कुल उनके साथ धक्का ना करें, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था बनाई है यात्रियों की सुविधा के लिए, किसी प्रकार का हादसा न हो। और ये जो हादसा हुआ है वो यात्रियों के गलती के कारण ही हुआ है। उन्होंने धक्का करके, बैरिकेड तोड़ करके, पुलिस वालों से झगड़ा करके, बैरिकेड तोड़ करके कूदना और जाकर के सोए हुए यात्रियों के ऊपर चढ़ जाना, इसके कारण यह हादसा हुआ। स्नान करने के तुरंत बाद में वहां से हट करके चले जाओ, वापस आ जाओ। वहां पर डेरा जमा करके बैठो मत। इतनी भीड़ है संगम के ऊपर, 25 किलोमीटर का इलाका है, वहां पर इतनी भीड़ है, आप डुबकी लगा करके बाहर आकर के अपने साथी को खोजोगे तो वो नहीं मिलेगा। जगह भूल जाओगे आप कि मैंने कहां कपड़े रखे थे। इतनी वहां पर भीड़ है। अगर आपको अपना साथी दिख रहा है और 10 फुट की दूरी पर है तो उससे भी आप मिलने नहीं जा सकते लोगों को क्रॉस करके। इतनी ज्यादा जबरदस्त वहां पर भीड़ है। इसलिए साथी साथ में रहें। एक लाइन में जिस दिशा में लोग जा रहे हैं उसी दिशा में सारे चलें। अपनी दिशा चेंज ना करें। सबसे बड़ी बात
ये भी है। वजन कम लेकर के जाएं। जिस दिशा में लोग जा रहे हैं, जिस दिशा में जाने के लिए पुलिस वाले कह रहे हैं, उसी दिशा में आप जाएं। और खास बात, वहां पर जाकर के वीडियो बनाना, किसी को देखना, किसी बाबा जी का इंटरव्यू लेना अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए, यह मूर्खता ना करें। क्योंकि जिस दिन अमृत स्नान होता है उस दिन अन्य जनता स्नान करने की जिद ना करें। क्योंकि जो बहुत वर्षों से कंदराओं में, पहाड़ों में रह करके तपस्वी संत महात्मा तपस्या करते हैं, वो इस क्षण, उस दिन, अमृत स्नान के दिन स्नान करने के अधिकारी हमसे पहले हैं। और करोड़ों संत महात्मा वहां पर आए हुए हैं। तो अमृत स्नान का मौका सिर्फ संतों को दे, बाकी लोग जो गए हुए हैं वो उनका दर्शन करें। संगम पर जहां जगह मिले वहीं स्नान करें। क्योंकि वहां का जो इलाका है 25-30 किलोमीटर का, वो सारा संगम ही कहलाता है। कहीं भी स्नान करो आप, तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने का आपको फल जरूर मिलेगा। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें, धक्का मुक्की ना करें, प्रशासन की बात माने। यह जो हादसा हुआ है वो शरारती तत्वों के द्वारा बैरिकेड तोड़ करके दूसरी दिशा में जाने के कारण हुआ है। तो उनके साथ धक्का ना करें। और जो लोग धक्का कर रहे होते हैं उनका साथ कभी ना दें। आप तो खुद डूबेंगे ही, आपको भी ले डूबेंगे। शरारती तत्व खुद तो डूबते ही है, लेकिन उनके साथ लगने वाले भोले भाले लोग होते हैं, वो भी उनके साथ कुचले जाते हैं। इसलिए प्रशासन की बात जरूर माने। वहां का प्रशासन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। पूरे मेले क्षेत्र के अंदर करोड़ों लोग गए हुए हैं, आपको कचरे का एक तिनका भी रोड के ऊपर नहीं मिलेगा। इतनी सफाई की व्यवस्था है। पग पग पर आपको पुलिस वाले सहायता करने के लिए मिलेंगे। वहां के लोग भी, अगर जिस दिशा में आप जा रहे हो थके हुए हो और कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, अगर आप हाथ कर दोगे तो वो भी आपको चढ़ा करके स्टेशन तक छोड़ेगा, या जहां तक मेला क्षेत्र में उसकी पहुंच है मोटरसाइकिल की, साइकिल की, गाड़ी की, वहां तक आपको चढ़ा करके लेके जाएगा। इतने वहां के लोग अच्छे हैं, मैं कह नहीं सकता। हमारे घर के आस पड़ोस में रहने वाले लोग जितने अच्छे नहीं होते, उतने अच्छे लोग प्रयागराज के हैं और प्रयागराज का शासन प्रशासन है। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, घबराएं नहीं, क्योंकि यह मौका हमारे जीवन के अंदर आया है, तो इस मौके को गंवाए न मत। जाओ जरूर। जरूरी नहीं है आपको कि अमृत स्नान वाले दिन ही स्नान करना है। माघ के महीने की, और ये जो अमृत स्नान के दिन चल रहे हैं 1.5 महीने के, 2 महीने के, उन दिनों में कभी भी आप शिवरात्रि तक स्नान करो, आपको वही फल मिलेगा जो अमृत स्नान की तिथि में स्नान करने से फल प्राप्त होता है। तो भाइयों, जाओ जरूर, अफवाहों पर ध्यान ना दें। योगी जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखी है वहां पर। मैं कह रहा हूं, मैं खुद वहां पर जाकर के स्नान करके आया। स्नान करने के निकलने के बाद में यह हादसा हुआ है। और जिस बैरिकेड को तोड़ करके शरारती तत्व गए थे, उस बैरिकेड के ऊपर मैं भी गया था। हमें उन्होंने आगे जाने के लिए कहा कि आप 18-19 नंबर पुल से जाकर के निकले, तो मैं वहां पर चले गया। मेरे को समय लगा 2 घंटे वहां तक पहुंचने में। पैर बहुत दर्द करे मेरे, अब भी कर रहे हैं घर आने के बाद में भी। लेकिन मैंने उनकी बात मानी और सही सलामत मेरे घर पर आ गया। बस वहां के लोगों की, वहां के प्रशासन वालों की बात जरूर माने। इसी के अंदर भलाई है, इसी से हमारी यात्रा सकुशल होगी, इसलिए उनकी बात जरूर माने। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको इस बात का पता चल सके कि वहां हमें क्या करना है, किस प्रकार से जाना है, कौन सी तैयारी करके जाना है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तीर्थराज प्रयाग की जय, गंगा की। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।